तो भैया सोल लेवलिंग सीजन 2 का ट्रेलर आ गया और मुझे ये भी पता है तुम सभी लोगों ने ये देख भी लिया, लेकिन मुझे और एक चीज पता है। क्या तुम्हें वो पता है? शायद नहीं। और वो चीज है सोल लेवलिंग मांगा बैक है और इसका नाम है सोल लेवलिंग रैग्नारॉक। और ये स्टोरी एंड ऑफ सोल लेवलिंग मतलब जिन्हों जब सोल लेवलिंग खत्म किया है तब से अब शुरू होगा। और ये स्टोरी प्लॉट होगा जिन्हों की बेटा सुहो को लेके। और इसका चैप्टर आ गया है और मैं पढ़ भी लिया। क्या तुम लोग पढ़ा यानी नहीं पढ़ा तो मैं तुमको एक्सप्लेन कर देता हूँ और इसलिए तुम मुझे सब्सक्राइब करोगे, ये है डील। तो ठीक है, सब्सक्राइब कर लिया, मैं भी स्टार्ट कर रहा हूँ। लेट्स जंप ऑन मेन वीडियो। तो सोल लेवलिंग रैग्नारॉक स्टार्ट होते ही पहले चैप्टर में हम लोगों को कुछ गॉड के साथ इंट्रोड्यूस कराया और ये गॉड्स थे आउटर गॉड्स। ये गॉड्स का काम है यूनिवर्स क्रिएट करना और ये यूनिवर्स जो क्रिएट करता है उसको सुप्रीम बीइंग के नाम पे बुलाता है। और यूनिवर्स पे क्या क्या होता है तुम सभी लोगों को पता है, लेकिन ये यूनिवर्स क्रिएट करते करते ये सुप्रीम बीइंग्स थोड़ा सा थक गया है और उसको चाहिए एंटरटेनमेंट। और इसी के एंटरटेनमेंट के लिए उस सुप्रीम बीइंग ने जो यूनिवर्स उन्होंने क्रिएट किया है उस यूनिवर्स के अंदर उन्होंने वार की षड्यंत्र मचाया। और ये वार कुछ ऐसा थे कि वार होगी, फाइट होगी, लोग मारे जाएंगे, फिर एक बार जिंदा होके, फिर एक बार वापस आएगी, फिर वार होगी, फिर फाइट होगी, फिर मारे जाएगी, फिर वापस आएगी। तो ऐसा करते ही चलेगी। और इस वार पे सुप्रीम बीइंग को बहुत ही मजा आ रहा था। लेकिन एक दिन एक मिरेकल हुआ, एक यूनिवर्स बीइंग मारा गया और उस यूनिवर्स बीइंग को मारा था जो यूनिवर्स उन्होंने क्रिएट किया है उसी के अंदर से एक। और ये न्यूज एकदम वायरल हो गया और सुप्रीम बीइंग जो है उसको भी पता चल गया ये न्यूज। और जिस अदर सुप्रीम बीइंग्स को पता चला ये न्यूज, उस सुप्रीम बीइंग्स ने ये सुप्रीम बीइंग्स के जो यूनिवर्स है वहां पर आई। भाई उसको खबर लेने के लिए नहीं है कि उसको क्यों मारा है, कैसे मारा है, किस लिए मारा है, ये जानने के लिए नहीं है उन लोग के ये इसके लिए आई कि ये सुप्रीम बीइंग का जो पोजीशन है मतलब ये सुप्रीम बीइंग जो यूनिवर्स ने क्रिएट किया है उस यूनिवर्स का क्या होगी। मतलब तुम लोग समझ रहे हैं ये यूनिवर्स का जो जगह है उस जगह कौन ने लेगी। और जो ये मरा हुआ यूनिवर्स बीइंग का जगह ले लेगी वो उसका जो यूनिवर्स है उस सबको उन्होंने कंट्रोल मिलेगी। और यहाँ पे स्टार्ट होती है सोल लेवलिंग रैग्नारॉक मतलब सोल लेवलिंग का सेकंड पार्ट सोल लेवलिंग रैग्नारॉक एंड मेनली द स्टोरी बेस्ड बाय जिन्हों का बेटा सुहो। सो स्टार्टिंग में ही हम लोगों को पता चलता है जिन्हों का बेटा सुहो ने सिलेक्ट हो गया फॉर कोरियन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी आर्ट। एंड हम लोगों को ये भी पता चला सुहो का पेरेंट्स जो है वो लोग मारे गए हैं मतलब जिन्हों और चाय हिन मारे गया है। ये खबर सब लोगों को पता है लेकिन वो मारे नहीं है, वो लोग जस्ट दुनिया पे नहीं है, वो समथिंग लाइक एक मिशन पर गया है, वो मारे नहीं है। और ये हम लोगों को पता लेकिन सोल लेवलिंग रैग्नारॉक यूनिवर्स के लोगों को पता नहीं है जिन्हों का पेरेंट्स कहाँ पर है। और मुझे ये भी पता उन लोग कहाँ पर हैं, तो इसलिए तुम लोगों को वेट करना होगी और मेरी चैनल सब्सक्राइब करना होगी। सो नाउ वी हैव टू नो व्हाट एवरीथिंग इन सोल लेवलिंग द एंड। सो जिन लोगों ने सोल लेवलिंग मांगा पूरा का पूरा पढ़ लिया है उन लोगों को पता है सोल लेवलिंग एंड में जिन्होंने स्पाइडरमैन की तरह सभी लोगों को ये सोल लेवलिंग का जो याद है सब कुछ मिटा दी। मतलब ये सब कुछ मतलब डेंजिन गेट मॉन्स्टर, ना कोई हंटर रहा ना कोई गेट रहा, कुछ भी नहीं है। बस एक शांतिपूर्ण एक वर्ल्ड है जहाँ पर लोग रह रहा है। लेकिन पिछले 1 साल से यहाँ पर कुछ अलग हो रहा है। मतलब सोल लेवलिंग की यूनिवर्स में जो होती थी अभी ये यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। और यहाँ पे जो स्टार्ट हुआ है यहाँ पे फिर भी डेंजन ओपन हो रहा है। और डेंजन ओपन होने की मतलब है यहाँ डेंजन के अंदर मॉन्स्टर है, डेंजन की टाइम है, डेंजन सही टाइम पर क्लियर नहीं कर लिया तो यहाँ से मॉन्स्टर बाहर आ जाएगी और लोगों को मार दिया जाएगी। और इस लोगों को बचाने के लिए डेंजन क्लियर करने के लिए हंटर है और हंटर एसोसिएशन भी है। मतलब जो कुछ सोल लेवलिंग की वहां पर थी यहाँ पर भी सब कुछ हो गया
गया इस एक साल में। और हम लोगों को ये भी पता चलता है कि ये डेंजन का जो रैंक होता है यहाँ पर भी इस तरह का रैंक होता है, हंटर का भी रैंक होता है। एस हंटर जो है वो सबसे हाई रैंक है और ई रैंक जो है वो सबसे लो रैंक है। और नेक्स्ट पेज पे हम लोगों को 2 ईयर स्किप मिलता है, मतलब 2 ईयर बाद, मतलब 1 ईयर फॉर डेंजन ओपन एंड 2 ईयर फॉर स्किप। एंड हम लोगों को यहाँ 3 ईयर देखता है एंड ये 3 ईयर में हम लोगों को सो मेनी हंटर मिलता है, सो मेनी डेंजन मिलता है एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा इन 3 ईयर में हम लोग देख पाते हैं। और हम लोगों को ये बोला जाता है सुहो द जिनवोसन का कोई पावर नहीं है, मतलब वो अवेकेंट नहीं हुआ। लुक लाइक योर फादर इन सोल लेवलिंग फर्स्ट टाइम। लेकिन सुहो को कुछ अजीब ही सपना आती थी, मॉन्स्टर के साथ खेल रहे थे और सुहो ने एक दिन यूनिवर्सिटी के आर्ट में एक क्रिएचर का आर्ट किया था और वो लुक लाइक एंट की तरह था, लेकिन वो था ह्यूमनाइज के फॉर्म में। लेकिन वो नहीं जानता वो कौन है, लेकिन हम लोगों को पता है ये कौन है, ये कोई और नहीं है, ये है बीरू। फिर एक दिन जिन्हों का यूनिवर्सिटी में एक गेट ओपन होते हैं और उस गेट का रैंक था डी। और ये डी रैंक का गेट क्लीन करने के लिए कुछ हंटर भी आते हैं और हंटर आने के बाद ये गेट को आर्ट के साथ गंद के अंदर भी क्लीन कर दिया। लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम उन लोगों ने, हंटर ने कुछ ऐसा मॉन्स्टर देखा जिसके पास लाइट बीम था, मतलब आंखों से, नाक से, कान से, मतलब पूरा फेस से कुछ बीम ओपन हो रहा था व्हाइट कलर की और ब्लू कलर की इनसाइड में। बट ये सभी मॉन्स्टर को हंटर्स ने मार दिया था एंड ये गेट जो है वो पूरी की पूरी तरह क्लीन कर लिया था। ज्यादा खर्च नहीं आई, लेकिन कुछ लोगों को थोड़ा स्क्रैच पड़ गया था और यही था मेन प्रॉब्लम, क्योंकि स्क्रैच पे ज़ोंबी का इफेक्ट था। तो तुम सारे लोग जानते हो ज़ोंबी का पॉइजन कितना खतरनाक है। हम सभी लोगों ने ज़ोंबी काफी सारा मूवीज देख चुका है, ट्रेन टू बुसान, ऑल ऑफ अस डेड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसी तरह की ये स्क्रैच पे ज़ोंबी का पॉइजन था और ये पॉइजन मतलब जो बंदे के पास ये स्क्रैच है उस बंदे ने धीरे धीरे से ज़ोंबी में पलट जाएगा और ज़ोंबी मतलब वो लोग मॉन्स्टर बन जाएगा और मॉन्स्टर होते ही वो लोगों पर अटैक करेगी। और ये बना हुआ ज़ोंबी मॉन्स्टर जिस लोगों को स्क्रैच देगी उस लोग भी एक टाइम पे ज़ोंबी बन जाएगी और उस लोग भी और लोगों को अटैक करेगी, मतलब काफी बवाल हो जाएगा इस चीज पे। और यहाँ पे हम लोगों को सुहो को देख पाती कि वो भी यूनिवर्सिटी के अंदर है और वो भी ये बवाल चीज से फंसा हुआ है। और तभी हम लोगों को सुहो को देखता है। सुहो के सामने एक लड़की थी जो था बहुत ज्यादा इंजर्ड और सुहो के पास 2 ऑप्शन थी, एक तो उन खुद जाके उस लड़की को बचाना, दूसरा है कोई घंटा लेके आओ और उस लड़की को बचा लो। लेकिन भैया टाइम बहुत कम थी, सुहो ने जल्दी फैसला ले लिया और उस फैसला था वो खुद जाएगी उस लड़की को बचाने और खुद उस लड़की को बचा के ले आएगी। लेकिन तभी एक मिरेकल हुआ था, जो मिरेकल है जिन्हों के सामने एक डैशबोर्ड ओपन हुआ, मतलब एक गेम की प्लेयर की एक डैशबोर्ड जैसे जिन्हों के सामने आया था। अवेकेंट होने के बाद सुहो के सामने ऐसा आ गया और ये चैलेंज सुहो ने तुरंत एक्सेप्ट कर ली और वो ने उस लड़की को बचा ली। सुहो ने इस गेम का एक प्लेयर बन गया और हम लोगों को पता है ये प्लेयर मतलब क्या है, हम सभी लोगों को पता है। सोल लेवलिंग सीजन 1 में भी हम लोग देखा है कि जिन्हो कैसे एक प्लेयर बना था और प्लेयर बनने के बाद वो लेवलिंग कैसे हुआ था। लेवलिंग हुआ था वो डेंजन के अंदर जाते हैं, सब कुछ क्लियर करते हैं और उसका लेवल बढ़ता है और इसी लेवलिंग के साथ यहाँ पर स्टार्ट होते हैं सोल लेवलिंग रैग्नारॉक। और सुहो ने एक दिन उसके बाप की तरह बहुत सारा ताकत मिल जाएगी क्योंकि वो लेवल अप करेगी एंड स्ट्रॉन्ग होते जाएगी। और नेक्स्ट पेज पे हम लोग देखते हैं जिन सुहो ने बहुत सारे मॉन्स्टर को मार दिया। लेकिन तभी हम लोग देख पाते एक सी रैंक हंटर जो है वो ज़ॉम्बी में पलट गया और ज़ॉम्बी बन के वो मॉन्स्टर बन गया और वो उन लोगों को खतरा पहुंच रहा है। लेकिन तभी सुहो ने गया उनके पास और सुहो और सी रैंक का हंटर ने फाइट स्टार्ट कर दी और ये फाइट में सुहो ने
बहुत ज्यादा डैमेज खा ली, मतलब दे के मुक्का मारते हैं सुहो को और सुहो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाती और वो बेहोशी हो गया। और उसका लक अच्छा है क्योंकि वो ज़ॉम्बी नहीं बना, क्योंकि ज़ॉम्बी बनने के लिए उस स्क्रैच का कुछ इफेक्ट पड़ना चाहिए उसका शरीर में। लेकिन सुहो के पास कुछ ऐसा एबिलिटी थी जिसने ये स्क्रैच जो है इसका जो पॉइजन है उसको रोक दिया था और इसलिए सुहो ने बस सेंसलेस हो गया, उसको ज़ॉम्बी नहीं बनाया गया। और जब ये सी रैंक का हंटर मॉन्स्टर बस सुहो को मारने ही वाला था तभी एंट्री होता है हमारा बीरू की, और हम लोग देख पाते एक सिंगल अटैक ने, एक सिंगल ब्लो में बीरू सब मॉन्स्टर को मार दिया। और सुहो जब उठते हैं तब उन हॉस्पिटल के बेड पे मिलते हैं हम लोग, और वहां पे बीरू भी थी और इतना छोटी सी बीरू थी क्योंकि वो बहुत सारे डायमेंशन पार करके यहाँ आया है और बहुत सारा एनर्जी खर्च कर ली, तो इसलिए वो बहुत छोटे से हो गया ऐसा। और तभी सुहो उठ जाते हैं और वो याद करते हैं कि वो ये तो उसी का फ्रेंड था, वो छोटे जब थी तब वो इस एंड के साथ खेला करता था और भी बहुत फ्रेंड था उनके साथ, लेकिन अभी बस ये बीरू है तो ये बीरू के याद से वो सभी को धीमे धीमे से याद कर रहा है। और बीरू ये बोलते हैं कि ये सुहो ने जिन्हों का असली बेटा है और इनको सभी यादें जिन्होंने मिटा दी, और नाउ दिस टाइम सुहो का सभी यादें वापस आ रहा है। और फाइनली हम लोगों को ये पता चलता है कि चिन्हो का बेटा सुहो की एवेकेंट हो चुका है अभी, लेकिन उसका लेवल बहुत कम थी, अभी उन्होंने एवेकेंट हो चुका है और उन्होंने एक प्लेयर भी है तो बहुत जल्दी उनका लेवल अप भी हो जाएगी और वो स्ट्रॉन्ग भी हो जाएगी। और हम लोगों को ये भी पता चला सुहो का लेवल अप जो है वो किस हद तक जाएगी, मतलब वो कितना स्ट्रॉन्ग होगी इसका कोई गारंटी नहीं है, मतलब इसका कोई लिमिटेड नहीं है, वो अनलिमिटेड लेवल अप कर पाएगी। और यहाँ पर उसके साथ बीरू है जो उसको सपोर्ट करेगी, इसलिए वो बहुत ज्यादा लेवल अप कर पाएगी बहुत कम टाइम पे। और जिन्हों के पास ऐसा कुछ नहीं थी जिससे वो लेवल अप कर पाई, लेकिन यहाँ पर बीरू का सपोर्ट है सुहो के पास। हाँ मुझे पता है तुम सभी लोग वेट कर रहे हो जिन्हों कहाँ है, तो भाई जिन्हों किसी और डायमेंशन पे गया है वार करने के लिए, क्योंकि उस डायमेंशन का गॉड जो है वो हमारा जो दुनिया है उसको खत्म करना चाह रहा है, इसीलिए जिन्हों वहां पर गया है उस गॉड से लड़ने के लिए, और उस गॉड से लड़ने के बाद वो यहाँ पर वापस आएगी हमारा दुनिया को प्रोटेक्ट करके, और उस गॉड का नाम है इटारेम। और इसी वार की वजह से मतलब जिन्हों अभी जो वार लड़ रहा है इसी के लिए अब वापस से अर्थ पे गेट खुलना स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे डेंजिन खुल रहा है और ये डेंजिन पे मॉन्स्टर आ रहा है, और इन मॉन्स्टर को मारने के लिए हमारा हंटर आ रहा है, मतलब एवेकेंट हो रहा है। और हम लोगों को पता चला, हम लोग तो जानते हैं कि जिन्हों कहाँ है, लेकिन चाहेन कहाँ गया है वो किसी लोगों को पता नहीं, मतलब बीरू को भी नहीं पता, और ये पता करने के लिए सुहो को काम पे लगना पड़ेगी और ये पता बस सुहो ही करना पड़ेगी। और सुहो को बस इतना ही नहीं, उसको लेवल अप भी करना है क्योंकि उसका रैंक अभी बहुत लो है, मतलब सी और डी रैंक है, उसको लेवल 1 पर जाना है, मतलब लेवल एस पर जाना है। और यहाँ सोल लेवलिंग रैग्नारोक में हम लोगों को ये सुहो का जो लेवल अप है वो देख पाएंगे और बहुत अच्छे से भी देख पाएंगे। और यहाँ पे और एक चीज है जो है आउटर गॉड्स मतलब एब्सोल्यूट बीइंग, और बहुत सारा एब्सोल्यूट बीइंग को हम लोगों को दिखा दिया जिसको सुहो और जिन्हों दोनों मिलके अटैक करेगी, मतलब दोनों मिलके लड़ाई करेगी और इस आर्क के रक्षक बनेगी। और सुहो को ये भी जानना है कि वो उसका पिता जो है जिन्हों वो कहाँ पर गया है और किस वार पे वो लड़ाई कर रहा है, उसको हेल्प चाहिए कि नहीं चाहिए, सब कुछ, मतलब सुहो को बहुत सारा काम है, ये बहुत सारा काम सुहो को करना होगी। और ये सब जो हम तुमको बताया ये बस 3 यानी 4 चैप्टर पे ही खत्म हो जाता है, और अगले चैप्टर आएगी बहुत जल्दी एक वीडियो में, और वो देखने के लिए तुम मुझे सब्सक्राइब कर लोगे, कर दिया सब्सक्राइब तो बहुत जल्दी ही पूरे के पूरे चैप्टर का रिव्यू आ जाएगी।